नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। शहर के स्टेशन रोड स्थित मोइनिया इस्लामिया विद्यालय का नाम बदलकर अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड कर दिया गया है। गुरुवार को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विद्यालय के नए नाम का लोकार्पण किया। अजमेर शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित मोनिया इस्लामिया विद्यालय का नाम बदलकर अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड कर दिया गया है। गुरुवार को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विद्यालय के नए नाम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्थानीय नागरिक तथा विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आजादी से पहले के समय में अजमेर शहर में कई भवनों, संस्थानों और विद्यालयों के नाम ऐसे रखे गए थे जो गुलामी के दौर की याद दिलाते हैं। वर्तमान समय में ऐसे नामों को बदलकर उन्हें राष्ट्रभक्ति, शहीदों और राजकीय पहचान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थान केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं होते, बल्कि वह नई पीढ़ी में संस्कार, राष्ट्रीय भावना और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी विकसित करते हैं। इसलिए विद्यालय के नाम भी ऐसे होने चाहिए जो विद्यार्थियों को देशभक्ति और सकारात्मक प्रेरणा दे। देवनानी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार के लिए कार्य कर रही है। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने भी विद्यालय के नए नामकरण का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक पहल बताया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर के नए नाम का पट्टी का अनावरण किया गया और उपस्थित लोगों ने इस पहल को शिक्षा एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। आज आज़ादी से पहले गुलामी काल से लेकर के यहाँ पर स्कूल मोइनिया इस्लामिया के नाम से था। मेरी मान्यता अजमेर में अंग्रेज़ों से पहले, आज़ादी से पहले जो जो ऐसे नाम थे उनका भारत के वीरों के नाम या राजकीय नाम से उनके नाम चेंज किए जाएं। तो पहले दिनों हमने KEM, फैज़सागर इत्यादि नाम परिवर्तित हुए और आज यहाँ पर मोइनिया इस्लामिया जो स्कूल है उसका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से इसका नामकरण हुआ है, जिसके आज शिलापट्टिका का हमने ओपन किया है। मुझे लगता है कि इससे यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी और यहाँ के स्कूल का जो पुराना गौरव है वो और इसका बढ़ेगा। इसलिए लोगों के मन में एक वास्तव में स्वतंत्रता का भाव जगे और हम सब लोग उस परिणाम गरिमा को। इंडियन ऑयल कंपनी का सर्वर डाउन होने के कारण शहर के उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर बुक कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को अजमेर के नाका मदार क्षेत्र के कई उपभोक्ता अपनी गैस बुकिंग करवाने के लिए क्षेत्रीय गैस एजेंसी पहुंचे। इंडियन ऑयल कंपनी का सर्वर डाउन होने के कारण शहर के उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर बुक कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को अजमेर के नाका मदार क्षेत्र के कई उपभोक्ता अपनी गैस बुकिंग करवाने के लिए क्षेत्रीय गैस एजेंसी पर पहुंचे, लेकिन वहां भी सर्वर बंद होने के कारण उनकी बुकिंग नहीं हो सकी। उपभोक्ताओं ने बताया कि वे पिछले कुछ समय से घरेलू गैस सिलेंडर बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियन ऑयल के सर्वर में तकनीकी समस्या के चलते बुकिंग प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। कई लोगों ने मोबाइल ऐप और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से भी बुकिंग कराने का प्रयास किया, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण सफलता नहीं मिल पा रही है। उपभोक्ताओं ने बताया कि सिलेंडर खत्म होने के करीब है और समय पर बुकिंग नहीं होने से उन्हें चिंता हो रही है। गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं को जानकारी देते हुए कहा कि इंडियन ऑयल कंपनी का सर्वर तकनीकी कारणों से डाउन चल रहा है, जिसके कारण बुकिंग प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वह कंपनी के मोबाइल ऐप या गूगल जैसे अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बुकिंग करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि सर्वर की समस्या के चलते इन माध्यमों से भी बुकिंग में दिक्कत आ रही है। एजेंसी कर्मचारियों का कहना है कि जैसे ही सर्वर सामान्य होगा, उपभोक्ता फिर से आसानी से अपनी गैस बुकिंग कर सकेंगे। फिलहाल सर्वर ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने मांग की है कि इस तरह की तकनीकी समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि लोगों को रोजमर्रा की जरूरी सेवाओं के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े।
भैया ये हमारी गैस एजेंसी जो है नाका मदार में है और हमको जो है ये ऑपरेशन विजय कारगिल में मिली हुई है गैस एजेंसी। यहाँ पे अभी हम लोगों को 3 दिन से ये दिक्कत आ रही है कि जो हमारा इंडियन ऑयल का जो सर्वर है वो सर्वर जो है बिल्कुल डाउन है। उस वजह से जो है कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और बुकिंगें जो है आ नहीं रही हैं। हम उन लोगों को बोल रहे हैं कि भाई ऐप के थ्रू आप बुक करा सकते हैं और जैसे SMS से बुक करा सकते हैं। इंडियन ऑयल ऐप है उसके थ्रू 6 तरीके हैं इसको बुक कराने के, लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि नहीं उस पर भी बुकिंग नहीं हो रही है। जैसे बुकिंग हो रही है वैसे कस्टमर को हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। कुछ बुकिंग हमारी 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख जैसे जैसे, और सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, बराबर सप्लाई आ रही है, बराबर सप्लाई मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस लोगों में ये घबराहट है कि भाई हमारा बिल जो है मतलब हमारी ऐप क्यों नहीं चल रही है और इसमें जो दिक्कत आ रही है मतलब री मैसेज क्यों नहीं आ रहा है हमारे पास में। बस वही इशू है, बाकी टंकियों में कोई दिक्कत नहीं, बराबर सप्लाई मिल रही है, सबको मिल रही है। क्या ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है क्या अभी? हाँ, ऑनलाइन बुकिंग में थोड़ा इशू आ रहा है 2-3 दिन से बस। तो आज सुबह से कितने टाइम से पब्लिक खड़ी है यहाँ पे? नहीं खड़ी कोई नहीं है, लोग बस पूछने आ रहे हैं कि बुकिंग क्यों नहीं हो रही है। तो हमने बाहर लगा रखा है कि इस तरह से, उनके वाउचर के पीछे भी रहता है लिखा हुआ कि आप इस तरह से जो है बुकिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन है बुकिंग के, कस्टमर बुकिंग के लिए पूछने आ रहा है, नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कस्टमर की सुविधा के लिए आप कौन सा ऐप है वो कुछ बताएंगे? कस्टमर की सुविधा के लिए जो ऐप है मैं आप जिससे बुकिंग हो रही है अभी? हाँ जी इसे ये मतलब 6 ऑप्शनों में से कस्टमर का जो वाउचर रिफिल वाउचर है उसके वाउचर पे पीछे भी ये सब है और अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो उसको भी बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे जो है आप बुक कर लो। और तो गैस वगैरह टाइम पे आ रही है? हाँ बराबर टाइम पे आ रही है, बराबर लग रही है। अजमेर शहर में भगवान आदिनाथ जन्म कल्याण महोत्सव बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को केसरगंज स्थित मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला, पुरुष, युवा और बच्चे शामिल हुए। अजमेर शहर में भगवान आदिनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज केसरगंज जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला, पुरुष, युवा और बच्चे शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र भक्ति और जयकारों से गूंज उठा। यह शोभा यात्रा केसरगंज जैन मंदिर से प्रारंभ होकर केसरगंज रेलवे स्टेशन, मदार गेट होते हुए आदिनाथ मार्ग से गुजरती हुई पुनः केसरगंज जैन मंदिर पहुंची। रास्ते भर में श्रद्धालु भगवान आदिनाथ के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। कई स्थानों पर समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में संजीव झांकियां, धार्मिक ध्वज, भक्ति गीतों और बैंड की मधुर ध्वनों ने माहौल को और भक्तिमय बना दिया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में मंगल गीत गाते हुए भाग लिया। वहीं युवाओं ने भी उत्साह के साथ शोभा यात्रा में सहभागिता निभाई। शोभा यात्रा के समापन के बाद केसरगंज जैन मंदिर में धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए जैन संत विकसत सागर जी महाराज ने भगवान आदिनाथ के जीवन और उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान आदिनाथ ने मानवता को संयम, त्याग और अहिंसा का संदेश दिया, जिसे जीवन में अपनाकर ही समाज में शांति और सद्भावना स्थापित की जा सकती है। भगवान आदिनाथ जयंती महोत्सव है जो जन्म जयंती के रूप में बहुत भव्य रूप में मनाया जा रहा है। केसरगंज जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कई तरह की झांकियां हैं। महिला मंडल, बच्चों ने कई तरीके से भाग लिया है। नृत्य होंगे, कई तरह के प्रोग्राम होंगे, मंदिर के अंदर होंगे और एक पूरा जो जुलूस के रूप में केसरगंज मंदिर से निकल करके गांधी भवन चौराहा उससे वापस लौट करके आदिनाथ मार्ग के ऊपर समापन होगा, जहाँ पे एक प्रसादी वितरण के रखा गया है। महानुभावों के लिए वात्सल्य भोज की व्यवस्था रखी गई है। सभी समाज बंधु और अन्य समाज के लोग भी आज भर चढ़ करके आदिनाथ जयंती में हिस्सा लेंगे और इस जयंती को पूरे दिन बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं गांधी महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को ऐतिहासिक दांडी मार्च की स्मृति में पदयात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत क्लॉक टावर स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद पदयात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं गांधी महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को ऐतिहासिक दांडी मार्च की स्मृति में पदयात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत
क्लॉक टावर स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद पदयात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ। पदयात्रा में पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती सहित कांग्रेस कार्यकर्ता, समिति के पदाधिकारी, युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। सभी ने महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा तथा सद्भावना बनाए रखने का संदेश दिया। यह पदयात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी भवन पहुंची, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के दौरान चलाए गए नमक आंदोलन सहित विभिन्न जन आंदोलनों का उल्लेख करते हुए कहा कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और स्वराज के मार्ग पर चलते हुए देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। समिति के हेमराज खारोलिया ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सत्य, अहिंसा और स्वराज के संदेश के साथ प्रारंभ की गई ऐतिहासिक दांडी मार्च की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए इस पदयात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा गांधी जी के विचारों, सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, सद्भावना और राष्ट्र निर्माण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। उसमें उनका लक्ष्य था कि देश के नागरिकों को एकजुट हो और हम अंग्रेजों को जगा सके। लक्ष्य था कि आज़ादी का आंदोलन जन आंदोलन बने, आज़ादी का आंदोलन आम आदमी का आंदोलन बने और उसमें गांधी जी को सफलता मिली। आज दांडी मार्च के माध्यम से उन्होंने गुजरात से प्रारंभ किया ये, और ये उन्होंने नमक तोड़ो आंदोलन का रूप में इसको मनाया, क्योंकि नमक पे उन्होंने टैक्स लगा दिया था। तो इसे उन्होंने नाम दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम आताई सरकार के उन आदेशों को जो जन विरोधी हो विनय के साथ अवज्ञा करें। और वो आंदोलन सफल हुआ और उसने देश की आज़ादी को एक नया मोड़ दिया। उसके बाद आप देखते हैं कि किस प्रकार अपन 1947 में आज़ाद हुए। तो महात्मा गांधी का ये प्रयास कुल 78 लोगों से प्रारंभ हुआ था। तो जब एंड हुआ तो वहाँ हजारों आदमी थे इस यात्रा में, और अंग्रेज जागे और उन्होंने नमक का जो कानून था वापस लिया। आज जो स्थिति देश के अंदर है, जिस प्रकार नए नए कानून बन रहे हैं और जिस प्रकार आम आदमी की आज़ादी बाधित हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ वो प्रतिबंधित हो रही है, उसको रोकने के लिए आज फिर हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम एक बार वापस इस केंद्र सरकार की तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करें और लोगों को जगाएं कि जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, जो आज़ादी हमने प्राप्त करी है, जो हमारे शहीदों ने बलिदान दिया है, जिन माताओं और बहनों ने अपने मांग की सिंदूर देश को चढ़ाई, जिन बहनों ने राखी के तार इस देश को दिए, जिस बूढ़े आदमी ने, माँ बाप ने अपनी लाठी इस देश को दी, वो लोग आज त्रस्त हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम आज के दिन ये संकल्प लें कि हम इस देश को जगाने के लिए, देश को एक रखने के लिए, देश को अखंड रखने के लिए, भाईचारा, मोहब्बत और प्रेम कायम करने के लिए संकल्पबद्ध होंगे और हमारे दायित्व को पूरा पूरा निर्वहन करेंगे। आपको पता होगा कि राहुल जी ने नारा दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। वही एकमात्र तरीका है। आज आप देख रहे पूरा विश्व सुलग रहा है, इन्हीं नीतियों से पूरा विश्व सुलग रहा है। तो हम कैसे बचेंगे, ये भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और जब हम शांति की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सब लोग इस बात में मिलकर के आज के दिन जो हमने प्रारंभ की है, ये दोबारा संकल्प यात्रा, इसको हम पूरा करें और हम संकल्प लें। आज पूरे राजस्थान में, एक केवल अजमेर में नहीं है, आज पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में भारत सेवा संस्थान और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति मिलकर के इस आंदोलन को कर रही है। और आज ये जो पदयात्रा है दांडी मार्च के स्मृति में, वो हमने की और गांधी जी को अपना श्रद्धांजलि अर्पण की और हमने उनको कहा, हे बाबू, हमें तुम ताकत दो, विश्वास दो और धैर्य दो, ताकि हम इस यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
शहर में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की समस्या गहराने लगी है। गुरुवार को लोहागल रोड स्थित औराली नगर की मस्जिद वाली गली और कुम्हार मोहल्ले की महिलाओं ने पानी की सप्लाई को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की समस्या गहराने लगी है। गुरुवार को लोहागल रोड स्थित अरावली नगर की मस्जिद वाली गली और कुम्हार मोहल्ले की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने बताया कि उनके क्षेत्र में 18 फरवरी को आखिरी बार नियमित पानी की सप्लाई हुई थी। इसके बाद से पीने योग्य पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। महिलाओं का कहना है कि कभी कभार जो पानी सप्लाई होता भी है वह इतना दूषित और गंदा होता है कि उसे पीना तो दूर उपयोग करना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दूषित पानी को पीने के बाद कई लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं। महिलाओं ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन समाधान के बजाय उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि उनका क्षेत्र ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। इस कारण विभाग उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। महिलाओं का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए बार बार चक्कर लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे परेशान होकर गुरुवार को वह कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करवाने की मांग की। मैं अजमेर जनाना रोड लोहागल निवासी हूं और हमारे यहाँ पर जो है पानी की समस्या है। मैं यहाँ पर आज मस्जिद वाली गली अरावली नगर प्लस कुमार मोहल्ले से महिलाओं को साथ में लेके आई हूँ ताकि हमारी शिकायत कलेक्टर साहब या प्रशासन तक पहुँचे और हमारा जल्दी से जल्दी हमारी जो जल की जो समस्या उसको जो है दुरुस्त करे। तो कितने दिन में पानी आ रहा है? हमारे यहाँ पे पिछली 18 फरवरी को हमारे यहाँ पानी दिया गया था, तब तक अभी तक पानी आया नहीं है। और जो पानी अगर दिया जा रहा है वो इतना दूषित पानी है कि उसको पिया नहीं जा रहा है। और मेरी महिलाएं जो पीछे खड़ी है, आप बता दो, कुछ महिला है मिडिल क्लास की, बाकी सर गरीबी की रेखा से नीचे जो महिलाएं हैं वो कहाँ से 400 रुपए का, 1200 रुपए का, 1800 रुपए का टैंकर मंगा के अपनी जल पूर्ति करेगी। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी हमारी इस समस्या को सुने और इसका निवारण करें। क्या क्षेत्र में क्या पानी की कनेक्शन नहीं है क्या उधर? नहीं, पानी के कनेक्शन है। पहले 1 मिनट पहले हमारे पानी महीने में 3 बार आता था। महीने में पानी 3 बार आता था। हमने जो है क्या रे हमारे जो वाटर वर्क्स के जो जयन उनसे भी बात करी है और उन्होंने बोला कि वहाँ दूसरी जगह बात करो, वहाँ पे भी बात करी है। जो पानी की लाइन खोलता उससे भी बात करी है, लेकिन हमारे पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया अभी तक। आज किससे शिकायत दी आपने? आज हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। हमारी विनम्र निवेदन, हमारा प्रार्थना पत्र लेकर के आए हैं। कल अरावली नगर मस्जिद वाली गली प्लस कुमार मोहल्ले के निवासी है। आज सर हम हमारे कलेक्टर साहब के ऑफिस जो है पानी की समस्या को लेकर आए हैं सर। आज स्थिति ये है, हमारे लोहागल के अंदर साल भर पहले 2 से 3 दिन में पानी आता था, ठीक है सर, ग्राम पंचायत का एरिया है, कोई दिक्कत नहीं। आज स्थिति है सर, पिछले महीने की 18 तारीख को पानी दिया था और आज मतलब 12 तारीख हो गई है, पानी का कोई अता पता नहीं है, ठीक है सर। हमारी अरावली नगर मस्जिद वाली गली में 250 मकान के लगभग मकान है और हमारे कुमार मोहल्ले के अंदर 60 से 70 मकान है, ठीक है सर। एक घर के अंदर एक बंदा महीने के अंदर 3 से 4 ट्रैक्टर पानी का मंगाता है। एक ट्रैक्टर की रेट है 400 रुपये, ठीक है। तो सर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 416 मतलब 1500 रुपये का पानी एक घर के अंदर आ रहा है। अगर अपन ज़्यादा नहीं 250 प्लस 350 घर होते हैं, ठीक है सर। तो 300 घर इंटू आप 1600, 4,80,000 रुपये का पानी मात्र 2 कॉलोनी है जो मतलब पानी देके मतलब पैसा देके मतलब पानी मंगा रही है। मतलब आज ये अजमेर की ये स्थिति होगी, 300 मकान है जो 3 लाख रुपए का पानी महीने का मंगा के और घर में पानी की पूर्ति कर रहे हैं। और पानी है वो भी खारा है। और हमारे जो मस्जिद वाली गली है उसके अंदर हैंडपंप है और हैंडपंप का पानी की टीएफ की मात्रा इतनी खराब है, आप देख सकते हैं। अगर कोई पीने लायक बता दे तो मैं बता दूं आपको। अभी आप मेरे साथ हमारी कॉलोनी चल सकते हैं। हमारे एक भाऊजी है, एक आंटी है, एक इनके बच्ची है। ये पानी पी के उनकी इतनी तबियत खराब होगी है और मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो हमारे पीछे महिलाएं इनसे पूछ लीजिए, आज वो उठने लायक भी नहीं है, उनकी तबियत खराब हो रही है, उनको उल्टी दर्द हो रही है। मतलब पानी नहीं पी सकते, टीएफ की मात्रा इतनी खतरनाक है। मतलब ये पानी नहीं जहर है। मैं आज मतलब प्रशासन को दिखाने आया हूँ सर। शिकायत के मैं जलदाय विभाग के जेएन सर के पास जाके आया तो उन्होंने हमारे को ये बोला कि आपका लोहागल का अरावली नगर जो है और ये कुमार मोहल्ला जो भी है आपका ग्राम पंचायत का एरिया में आता है। मैंने कोई दिक्कत नहीं सर, उन्होंने इतने से बात बोला, मैं वहाँ से निकल के आ गया। फिर मैंने इसका सर्वे करा। मैं सर अटुंडी गया, ठेठ हमारे कलेक्टर साहब के ऑफिस से मतलब 15-20 मिनट दूर अटुंडी पड़ता है, वहाँ सर्वे करा। उन्होंने बोला 3 से 4 दिन पानी आता है। उसके बाद मैं आगे खाजपुरा गांव गया, वहाँ 3 से 4 दिन पानी आता है, ठीक है। उसके बाद मैं गुगरा गया, ग्राम पंचायत का एरिया है, वहाँ हर 2 से 3 दिन पानी आ रहा है, ठीक है सर। उसके बाद मैं अपने शहर के जोसगंज स्थित बांडी गली में गुरुवार को स्थानीय लोगों ने अधूरे पड़े सीवरेज कार्य, टूटी सड़क और अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर के जॉन्सगंज क्षेत्र स्थित बाड़ी गली में कपिल पान वाले के पास गुरुवार को स्थानीय लोगों ने अधूरे पड़े सीवरेज कार्य, टूटी सड़क और अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवासियों का कहना है कि लंबे समय से सीवरेज लाइन का कार्य अधूरा पड़ा है, जिसके कारण सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है और लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि सीवरेज कार्य शुरू होने के बाद सड़क को खोद कर छोड़ दिया गया, लेकिन काम पूरा नहीं किया, जिसके चलते गली में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और बरसात का पानी बिभड़ने की स्थिति में हालत और भी खराब हो जाएगी। राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और स्थानीय दुकानदारों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन और संबंधित विभाग को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। अधिकारियों की ओर से केवल आश्वासन ही मिलते रहे हैं, जबकि समस्या जस की तस बनी हुई है। धरना दे रहे लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लें और अधूरे पड़े सीवरेज कार्य को जल्द पूरा कर सड़क को दुरुस्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे आगामी दिनों में भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धरने के दौरान क्षेत्र के कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुट होकर अपनी समस्या के समाधान की मांग उठाई। ये आम जनता के द्वारा किया जाने वाला आम जनता के लिए एक धरना प्रदर्शन था और इसमें आम जनता ने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन में भाग लिया, माताओं बहनों ने भाग लिया और उनकी जो समस्या थी खुले मंच से उस समस्या को रखा। और निश्चित तौर पे हम उन बातों से सभी बातों से सहमत थे कि इन बातों को कैसे समस्याओं को हल किया जाए। हमने यहाँ अधिकारी और ठेकेदारों को बुलाया, उन्होंने अपनी समस्याओं का हल भी बताया, लेकिन हम आपको बता दें जनता के लिए हम 26 मार्च 2026 तक का जो इन्होंने टाइम दिया है उसको लेकर हम 30 मार्च कहते हैं कि 30 मार्च का हमारा ये जो डिमांड पूरी होनी है वो कर दी जाए, अन्यथा हम भूख हड़ताल, आमरण अनशन, रोड जाम, उग्र आंदोलन, किसी भी प्रकार की जो भी हमारे आम जनता तय करेगी उस आंदोलन को करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, सीवरेज के ठेकेदारों की, इनके कर्मचारियों की रहेगी। परेशानी हो रही है आपको? ये करीबन 1.5 वर्ष हो गया इस परेशानी को पाते हुए। हमेशा आम जनता ने इनका सहयोग किया, लेकिन आम जनता के सहयोग को इन्होंने समझा नहीं। उसके परिणाम स्वरूप हमने विभिन्न स्तरों पर पहले भी कई बार आंदोलन किए हैं। उस आंदोलन करने के बाद ये होता था कि उन सड़कों को बना दिया जाता था। आज मजबूरन वश हमको ये आंदोलन करना पड़ा, आम जनता का सांकेतिक धरना प्रदर्शन करना पड़ा और उसका परिणाम यह निकला कि यहाँ पे जो ठेकेदार, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने खुले मंच से ये आश्वस्त किया और सबको किया है कि 26 तारीख तक ये मुख्य मार्ग बना दिया जाएगा, इसमें आने वाली कनेक्टिविटियों को दूर कर दिया जाएगा और जो गलियां रह गई हैं उनको 2-2 गलियों को ही खोद के पूरा बना के फिर अगली गलियों का निर्माण शुरू किया जाएगा। 2 साल हमारे वार्ड में हो गए हैं, जो आज तक अनियमितता ही पाई जा रही है। अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है, मुख्य मार्ग हमारा अधूरा पड़ा है, जिससे दिन रात लोग गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये समस्या आ रही है। इसके लिए हमने आज खुले मंच का आज आयोजन किया है हमारे वार्ड के अंदर, जिसमें पूरी जनता को बुलाया है। सभी अपने सकारात्मक सुझाव भी दे रहे हैं और अपनी समस्याओं को भी सबके सामने रख रहे हैं। अगर जल्द पूरा नहीं होता है तो क्या आश्वासन देंगे? अगर देखिए, जल्द अगर पूरा नहीं होता है तो जनता के समर्थन, जनता को साथ में लेकर के हम कोई ना कोई उग्र आंदोलन जरूर करेंगे। वो कोई भी रूप ले सकता है, ये अब प्रशासन को जागना ही पड़ेगा। दिल्ली के उत्तम नगर निवासी दलित युवक तरुण खटीक की होली के दिन हुई हत्या के विरोध में नसीराबाद के खटीक समाज के लोगों ने कड़ा आक्रोश जताया। दिल्ली के उत्तम नगर निवासी दलित युवक तरुण खटीक की होली के दिन हुई हत्या के विरोध में नसीराबाद में खटीक समाज के लोगों ने कड़ा आक्रोश जताया। समाज के प्रतिनिधिमंडल ने इस घटना के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम नसीराबाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि होली जैसे पावन पर्व के दिन दिल्ली के उत्तम नगर निवासी दलित युवक तरुण खटीक की अत्यंत निर्मम और दुखद हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल मानवता को शर्मसार करने वाली है, बल्कि इससे समाज में भय और आक्रोश का माहौल भी पैदा हुआ है। समाज के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही आरोपियों की अवैध संपत्ति और मकानों पर बुलडोजर चलाकर कार्यवाही करने की भी मांग की, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लग सके। इसके अतिरिक्त पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा और न्याय दिलाने की भी मांग की गई। समाज नसराबाद श्री तरुण बटोलिया, चोमू निवासी, हाल निवासी, जे कॉलोनी,
उत्तम नगर नई दिल्ली को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापित श्रीमान एसडीएम साहब को, श्रीमान जिलाधीश महोदय को, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री और दिल्ली सरकार को उन्हें उचित न्याय दिलवाने, परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाने तथा उनको एक सरकारी नौकरी उनके परिवार से दिलवाने के लिए ज्ञापित दिया है। उम्मीद करते हैं दिल्ली सरकार उस पर उचित कार्रवाई करेगी तथा हमारी न्यायपालिका त्वरित गति से न्याय करते हुए श्री तरुण घटिक को न्याय दिलवाएगी। शहर के सराफा बाजार में सामने आए गबन के एक मामले को लेकर टीके ज्वेलर्स के मालिक ने गुरुवार को मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि 2 महिलाओं द्वारा उनके और उनके दुकान का नाम बेवजह इस मामले में लिया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। शहर के सराफा बाजार में सामने आए गबन के एक मामले को लेकर टीके ज्वेलर्स के मालिक ने गुरुवार को मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि 2 महिलाओं द्वारा उनके और उनकी दुकान का नाम बेवजह इस मामले में लिया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। टीके ज्वेलर्स के मालिक ने बताया कि संबंधित 2 महिलाओं ने उनके पास स्थित रॉयल ज्वेलर्स को चांदी बेची थी, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे प्रकरण में उनका और उनकी दुकान का नाम जोड़ा जा रहा है, जबकि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना किसी तथ्य के सोशल मीडिया और मीडिया पर बयान देकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि सुरेश सोनी नाम का व्यक्ति उनकी दुकान किराए पर लेकर काम कर रहा था, लेकिन वह गबन कर फरार हो गया। इस घटना के बाद से ही मामले को गलत तरीके से उनके नाम के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि टीके सराफा कालू भाई का इस पूरे प्रकरण से कोई संबंध नहीं। सराफा व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि मामले की गहन जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए, ताकि निर्दोष लोगों को बदनाम होने से बचाया जा सके। मामला ये है कि अभी 4-5 दिन से जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है, जिसमें 2 महिलाएं एक वकील साहब के साथ उस पर जबरदस्ती मेरे को आरोप लगाया जा रहा है। वो महिला बार बार ये बोलती जा रही है कि मैं टीके साहब कालू भाई की दुकान पे गई थी चांदी बेचने। उन्होंने मेरे को बोला कि हम चांदी के व्यापार नहीं करते, आप पास में जाकर चांदी लेन देन कर सकते हो। और उसने फिर ये बोला कि किससे लेन देन करें। मैंने कहा आप कहीं से कर सकते हो, पास में इधर है उधर है, कहीं भी जा सकते हो, आप लेन देन कर सकते हो। अब वो ये बोल रही है सबको कि कालू भाई ने हमको बोला है कि सुरेश सोनी के पास जाओ। अब सुरेश सोनी ना तो मेरा कोई मिलने वाला है, ना कोई मेरा रिश्तेदार है, मैं इसको सब क्यों बोलूँगा जाओ। उसके बाद फिर वो बार बार बोले जा रही है कि मैंने सुरेश सोनी को 4.5 किलो करीब चांदी बेची है, करीबन 13.5 लाख के आसपास की, जिसने उसने मेरे को करीबन 3-4 घंटे बिठा दिए, वो भी उसमें 3.5 लाख में दिए, बाकी पैसे उसने बाकी 2-4 दिन बाद देने की बात करी। ये भी झूठा है, क्योंकि हमारे व्यापार में कोई भी सराफा व्यापार में कोई भी ग्राहक किसी प्रकार के लेन देन करता है, या तो कैश करता है या चेक के थ्रू करता है। उसके अलावा वो और जानकारी हाँ, आपकी कोई लिखित की उस लेडीज के बाद मेरी लिखित की कोई भी पर्ची नहीं है, मेरी न दुकान की पर्ची है, न मेरा कोई साइन किया हुआ है। वो जबरदस्ती जब सुरेश सोनी गबन करके भाग गया है और उसके पिता राजकुमार सोनी उसको पैसा देने से मना कर दिया है, तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे को मेरी दुकान के नाम खराब करके और एक ब्लैकमेलिंग करके मेरे से पैसे हटना चाहती है। वो क्या मानते हैं, ऐसे ग्राहकी भी आपकी पूरी इस पे मेरी इतनी पुरानी दुकान है, इतनी मेरी ग्राहक खराब हो रही है, मेरे परिवार में मेरे रिश्तेदारों के, मेरे ग्राहकों के, मेरे सबके फोन आ रहे हैं और उसमें मेरा कम से कम करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आज आए इस तरीके की हाँ बिल्कुल, जिससे मेरी छवि का ये मैं उसके ऊपर भी केस करूंगा, उसमें मान आने का दावा करूंगा। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।